पाकिस्तान में एक बड़ी घटना सामने आई है। पाकिस्तान के विद्रोही गुट यानी बलोच लिबरेशन आर्मी की ओर से एक बयान जारी किया गया है और उन्होंने दावा किया है कि पाकिस्तान की एक ट्रेन जिसमें 450 से ज़्यादा लोग सवार थे और गाड़ी क्वेटा से पेशावर जा रही थी, उसको उन्होंने बंधक बना लिया है यानी हाईजैक कर लिया है। ये ट्रेन हाईजैक करने की घटना पाकिस्तान में हुई है और इस हाईजैक के बाद पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। अलगाववादी संगठन बलूच लिबरेशन आर्मी ने दावा किया है कि उसने बोलन में जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक कर लिया और 450 लोगों को बंधक बना लिया है। हालांकि ट्रेन से बच्चों और महिलाओं को अलग कर दिया गया है। इसके अलावा लिबरेशन आर्मी ने चेतावनी दी है कि अगर उनके खिलाफ पाकिस्तान की सरकार ने आर्मी की कार्रवाई की तो फिर उसके बाद वो सभी यात्रियों को मार डालेगा। अभी तक इस पूरे ऑपरेशन के दौरान 6 आर्मी के जवान पाकिस्तानी सेना के मारे गए हैं। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक ट्रेन में 450 से ज़्यादा यात्री सवार हैं। ट्रेन हाईजैक की घटना कक्ष यानी गुजरात से कुछ दूर जहां पर क्योटो से चलने वाली ट्रेन बोलन के एक गुफा के पास से गुजर रही थी। इस इलाके का नाम है पिरोंकनारी, जहां पर यह घटना हुई है और वहां पर इसको कैद करके रखा गया है। वर्तमान में ट्रेन एक सुरंग के अंदर खड़ी है। सूत्र ये बताते हैं कि यात्री ट्रेन क्वेटा से पेशावर जा रही थी, तभी पटरी पर पहले से विस्फोटक की आवाज़ सुनाई दी और तभी ट्रेन को अचानक ड्राइवर ने रोक दिया, जिसके बाद गोलीबारी शुरू हुई। इसके बाद ट्रेन में मौजूद सुरक्षाकर्मी और ट्रेन पर गोलीबारी करने वाले हथियारबंद लोगों के बीच में मुठभेड़ शुरू हो गई। इस दौरान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान आर्मी के 6 जवानों को मार गिराया है। इसके अलावा समा टीवी की रिपोर्ट कहती है कि रेलवे अधिकारियों का कहना है कि 9 कोच वाली जाफर एक्सप्रेस में सवार यात्रियों और कर्मचारियों से संपर्क नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ट्रेन सुबह 9 बजे क्योटो से रवाना हुई थी और वो एक सुरंग में खड़ी है जहां पर मोबाइल का नेटवर्क नहीं है। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि जाफर एक्सप्रेस के 9 डिब्बे हैं। ट्रेन में करीब 500 के आसपास यात्री सवार थे। सुबह 9 बजे चली ट्रेन पेशावर के लिए निकली थी। बंधकों को पाकिस्तानी सेना, पुलिस, आतंकवादी निरोधक बल यानी ATF और इंटर सर्विस इंटेलिजेंस यानी ISI के एक्टिव ड्यूटी कर्मी शामिल हैं। ये सभी छुट्टी पर पंजाब जा रहे थे। BLA ने चेतावनी दी है कि अगर ट्रेन में मौजूद सैनिकों ने किसी को किसी तरह की कोई कार्रवाई करने की कोशिश की गई तो बंधकों को मार देंगे। इसके बाद पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। ऑपरेशन के दौरान BLA ने महिलाओं और बच्चों को, साथ ही बलूच यात्रियों को रिहा कर दिया है। जानकारी के अनुसार BLA में फिदाइन यूनिट, मजीद ब्रिगेड और इस मिशन को लीड करने वाली टीम में शामिल है, जिसमें फतेह स्क्वाड, STOS और खुफिया शाखा जिराब शामिल है। बलूच समूह ने नए हमलों का भी दावा किया है। उन्होंने कहा है कि कुछ दिन पहले बलूच समूहों ने पाकिस्तान और चीन के खिलाफ लगातार एक के बाद एक हमले करने का ऐलान किया था और इसी का एक ये प्रतिरूप सामने आया है। बलूच प्रतिरोध समूह ने हाल ही में सिंधी अलगाववादी समूहों के साथ युद्धाभ्यास किया था। बलोच राजी, अजाओई संगर या BRAS और इनकी ओर से एक संयुक्त रूप से विज्ञप्ति जारी की गई थी, जिसमें एक निर्णायक युद्ध की रणनीति का ऐलान किया गया था। घटना की अधिक जानकारी देते हुए बलूचिस्तान सरकार के प्रवक्ता शाहिद रिंद ने बताया कि क्योटा से पेशावर जा रही जाफर एक्सप्रेस पर भारी गोलीबारी की खबर है। आतंकवादियों ने जाफर एक्सप्रेस पर गोलीबारी की है। घटनास्थल पर एम्बुलेंस भेजी गई है। सिविल अस्पताल से भी इमरजेंसी घोषित करते हुए बेडों को खाली करा लिया गया है ताकि कोई इमरजेंसी में वहां पर मरीजों और घायलों को भर्ती कराया जा सके। इसके अलावा आपको बता दें कि BRAS के साथ आने के बाद से पाकिस्तान में चीन द्वारा चलाई जा रही सीपे की प्रोजेक्ट की योजना को लेकर भी खतरा पैदा हो गया है, क्योंकि बलोच राजी अजोई संगार यानी BRAS की संयुक्त बैठक के बाद एक बयान जारी किया गया है, जिसमें बलोच संगठन लिबरेशन आर्मी और बलूच लिबरेशन फ्रंट, बलोच रिपब्लिकन गार्ड्स और सिंधी लिबरेशन को भी एक साथ मिला करके काम करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके अलावा आर्मी की एक हाई लेवल डेलीगेशन ने इस पूरे प्रकरण में भाग लिया था और बयान जारी किया था कि बलूच राष्ट्रीय आंदोलन को निर्णायक चरण में पहुंचाने के लिए अहम मीटिंग हुई है और जल्द ही पाकिस्तान के खिलाफ एक निर्णायक मोर्चा खोला जाएगा। हालांकि इस बैठक के बाद ये एक बड़ा अपडेट सामने आया है, जिसमें ट्रेन हाईजैक की घटना हुई है और बलूचों ने इस ट्रेन को हाईजैक कर लिया है और अपने साथ यानी अपनी मांगे भी सरकार के सामने रख दी, जिसमें उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की बलूचिस्तान में युद्धक कार्रवाई बंद की जाए, बमों का गिराना बंद किया जाए और तमाम लोगों को जिनको
बंधक बनाया जाता है, जिनको मार दिया जाता है और जिनको गायब कर दिया जाता है, उनकी कार्रवाई बंद की जाए और जो भी गायब किए गए हैं, जो अपहृत किए गए हैं, उनको बलूचों को छोड़ दिया जाए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।